ठीक है। खैर इस बीच मेरे सहयोगी वरुण भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं सन फार्मा के नंबर्स के रिगार्डिंग, और एक बार जरा पहले उनसे नंबर्स पता कर लेते हैं, फिर आदित्य जब तक आप चार्ट्स देख के रखो, ठीक है ना। ये शेयर भी अच्छे शेयर्स में से एक है। मेरे को ना कई बार भारती एयरटेल और सन फार्मा अगर प्राइस हटा दिया जाए, चार्ट के ऊपर से नाम हटा दिया जाए ना, तो आप पहचान भी नहीं पाओगे दोनों शेयर्स को, कि दोनों का चार्ट सिमिलर चार्ट जैसा है और दोनों का पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, ऐसा है। भारती एयरटेल और सन फार्मा एक जैसी वाइब्स आती है, ये बिल्कुल एक जैसी वाइब्स आती है दोनों को देख के। पहले जरा सन फार्मा के बारे में पता कर लेते हैं वरुण से, और उसके बाद फिर वापस आते हैं आदित्य के पास। वरुण जरा पहले बताइए सन फार्मा के बारे में। अच्छे नतीजों की उम्मीद है। रेवेन्यूज और एबिटा में 10% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, मुनाफे में करीब 13% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, मार्जिन फ्लैट रहेंगे 27.6% के आसपास। अब मदद जो मिलेगी वो पूरी तरह से जो हायर स्पेशलिटी सेल्स है वहाँ से आपको देखने मिलेगी, और साथ ही साथ रेवलीमेंट की जो सेल्स है उसमें थोड़ी बहुत आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। ग्लोबल स्पेशलिटी सेल्स जो है उसमें 3% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ यूएस के मार्केट्स में साल दर साल अगर आप देखें तो करीब 12% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। भारतीय मार्केट्स में करीब 10% की ग्रोथ होगी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो 9% के आसपास की ग्रोथ जो है वो कंपनी डिलीवर करने वाली है। हालांकि तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो कंपनी की जो ओवरऑल R&D स्पेंड्स है वो बढ़ सकते हैं, और इसका असर जो है कंपनी के मार्जिन्स पे आपको थोड़ा बहुत देखने मिलेगा। नज़र में रखिएगा जो ओवरऑल ब्रांडेड जेनरिक सेल्स है कंपनी की वो कैसे निकल के आती है, और साथ ही साथ जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस और क्लिनिकल ट्रायल कंपनी कर रही है उसके ऊपर क्या अपडेट कंपनी देती है वो आप देखिएगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे नतीजे तो अच्छे रहने का अनुमान है। ये मुनाफे की कैलकुलेशन है, 13% मुनाफा इस तरह के सीजन में जहां पर अनसर्टेनिटी हो। इनका भी पता है आपको 50% बिजनेस फॉरेन से ही आता है, मोर देन 50% बिजनेस, तो वहां पे भी अनसर्टेनिटी। हालांकि डॉलर रुपये इक्वेशंस कई बार बेनिफिशियरी हो जाती है, वो भी इस बार के फार्मा और आईटी दोनों के अंदर दिखी है। एक बार आदित्य आपने इसका चार्ट चेक कर लिए होंगे, जरा देख के बताइए सर सन फार्मा को ट्रेड बनता है? डिम्पी जी 1790 तक का एक ट्रेड बनता है। बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं मैं स्टॉक में, मुझे लग रहा है कि अभी साइडवेज कंसोलिडेशन थोड़ा और बाकी है स्टॉक में, और थोड़ा एक डिप और आ सकता है एक पुल बैक के बाद। तो 1790 इमीडिएट टारगेट्स आते हैं मेरे। नीचे में सपोर्ट इसका अच्छा खासा 1750 के आसपास सपोर्ट है। तो अगर आपको ये छोटे से मुनाफे के लिए ट्रेड करना है तो फिर आप डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। 1790 का टारगेट लगा है, 1750 का स्टॉप लॉस लगा है। उसके अलावा अगर पोजिशनल ट्रेड आप देख रहे हैं सन फार्मा में तो अभी अवॉइड करें। थोड़ा सा कंसोलिडेशन और करेक्शन मुझे लग रहा है अभी बाकी है स्टॉक में, वो आने के बाद आप देखेंगे कि मंथली और वीकली चार्ट्स पे अभी भी स्टॉक ओवरबॉट है, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं करेक्शन अभी ड्यू है इसमें।